वेलकम टू मॉडर्न 24/7। चलिए स्टार्ट करते हैं बी एड फोर्थ सेमेस्टर का क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल समावेशी विद्यालय का सृजन की आंसर की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, कक्षा में विविधता मुख्य रूप से किस में अंतर को दर्शाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम शैली। नेक्स्ट है, विविध कक्षा विद्यार्थियों को किस में सहायता करती है? सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, मतभेदों का सम्मान करना। नेक्स्ट है, कक्षा में विविधता किसे बढ़ावा देती है? थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। भेदभाव क्या है? एक मिनट। अच्छा, कक्षा में विविधता किसे बढ़ावा देती है? डाइवर्सिटी इन क्लासरूम्स प्रमोट्स कोलाबोरेशन हो जाएगा राइट आंसर, सहयोग हो जाएगा राइट आंसर। शिक्षक विविधता को कैसे संबोधित कर सकते हैं? फोर का राइट आंसर हो जाएगा आपका समावेशी विधियों का प्रयोग करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। कोई क्वेश्चन अगर गलत हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन है, कभी कभी कुछ गलत मुंह से भी निकल जाता है, कुछ गलत आंसर निकल जाता है मुंह से, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। विविधता के प्रति संवेदनशील शिक्षक सर्वाधिक संभावना से क्या करेंगे? क्योंकि जब हम ये वीडियो बनाते हैं ना, तो उसका 1 से 100 तक का 1 से 100 तक का गिनती रहता है, उसमें फिर ABCD करके हम लिखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, गलत आंसर लिख जाता है तो मुंह से वही निकल जाता है, इसलिए गलतियां हो जाती हैं। विविधता के प्रति संवेदनशील शिक्षक सर्वाधिक संभावना से क्या करेंगे? 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, विभिन्न शिक्षार्थियों के अनुसार शिक्षण में बदलाव करेंगे। केवल पाठ्य पुस्तक, देखिए ये तो निगेटिव हो जाएगा, केवल पाठ्य पुस्तक। भाषा बाधाओं को अनदेखा करेंगे। एक समान कक्षा व्यवहार की अपेक्षा करेंगे। विभिन्न शिक्षार्थियों के अनुसार शिक्षण में बदलाव करेंगे। मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन टू सूट डिफरेंट लर्नर्स, ये वाला सही हो जाएगा आपका, ठीक है। डी, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके देखिए ऑप्शन क्या है, 6 का राइट आंसर होना चाहिए इसमें। हाशिए पर पड़े समूहों के शिक्षिका शामिल है, ये तो नहीं होगा। कक्षा में, पहले गलत देख लेते हैं। सख्त प्रवेश प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है। सख्त प्रवेश नेगेटिव है। तथ्यों का सिद्धांत, ये भी नहीं होगा। ये होगा, देखिए कक्षा में विविधता बनाता है। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, हो जाएगा आपका 6 का बी राइट आंसर, ठीक है। कक्षा में सांस्कृतिक विविधता का एक प्रमुख प्रभाव है। अ मेजर इम्प्लीकेशन ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी इन क्लासरूम इज़ द नीड टू, 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, बहु सांस्कृतिक सामग्री को सम्मिलित करना। इनकॉर्पोरेट मल्टीकल्चर कंटेंट। नेक्स्ट है, लिखने की क्षमता में कमी तथा बिगड़ी लिखावट डिस्ग्राफिया का एक लक्षण है, ठीक है। डिफिशियंसी इज द एबिलिटी टू राइट एसोसिएटेड विद इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग इज ए सिम्टम ऑफ डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट है, सीखने की विकलांगता है, तो ये एक चर स्थिति है, इज ए वेरिएबल स्टेट है, जो कि उचित शिक्षण के साथ सुधारी जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कुछ समायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है? तो हकलाना या भावनात्मक परिपक्वता या साथियों से झगड़ा या नाखून चबाना। 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भावनात्मक परिपक्वता। बाकी नाखून चबाना, साथियों से झगड़ा करना, हकलाना, ये सभी कुछ समायोजित बच्चे के लक्षण हैं। डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैटिन। नेक्स्ट है, RCI भारतीय पुनर्वास परिषद संवैधानिक निकाय कब बनी? तो ये बनी थी 22 जून 1993 को। कक्षा में लैंगिक विविधता का आदर्श परिणाम होना चाहिए, तो समान भागीदारी के अवसर मिलने चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। ये हो जाएगा राइट आंसर 13 का बी। नेक्स्ट है, विशिष्ट शिक्षा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होती है? तो सभी शिक्षार्थियों के लिए बाधाएं हटाना हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, 14 का। नेक्स्ट है 15, शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य सहगामी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कला और शिल्प कार्यशाला।
नेक्स्ट है, मानसिक रूप से मंद बच्चों को किस प्रकार के पाठ्यक्रम समायोजन से सबसे अधिक लाभ होता है? राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर डी, गतिविधि आधारित और सरल शिक्षण। 17 है, विकलांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा समान अवसर और समावेशन सुनिश्चित करना। 18 है, शारीरिक रूप से अक्षम विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार की कक्षा में बैठने की व्यवस्था लाभकारी होती है? तो फ्लेक्सिबल सीटिंग विद इजी मूवमेंट एक्सेस, आसन पहुंच के साथ लचीली बैठने की व्यवस्था। विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समान अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण श्रवण बाधित विद्यार्थियों को संवाद में सहायता करता है? तो श्रवण यंत्र हो जाएगा राइट आंसर, हियरिंग एड्स। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को शामिल करना चाहिए, ठीक है, वंचित वर्ग को, प्रतिभाशाली को, ठीक है, विकलांग बच्चे को, सभी को एक साथ में शामिल करना चाहिए शिक्षा के लिए। तो सभी को शामिल करना चाहिए समावेशी शिक्षा में। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग वर्ष घोषित कब किया गया? तो 1981 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रचनात्मक उत्तर के लिए आवश्यक है? तो खुले प्रश्न, ओपन एंडेड ऑप्शंस। नेक्स्ट है, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो ये होती है 90 to 110, 90 से 110 हो जाएगा राइट आंसर। 25 है, मानसिक रूप से मंद विद्यार्थी सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं? साथियों से संवाद और पुनरावृत्ति करके सीखते हैं। 25 का डी हो जाएगा राइट। ध्वनि मापने की इकाई है तो डेसिबल है। विशिष्ट बालकों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाएं डिजाइन करते समय क्या नहीं करना चाहिए? तो अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कार्य नहीं डालना चाहिए उसमें, ठीक है, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक अंत्यक्रिया का गुण नहीं है? 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा में नीरसता को भंग करती है, यह गुण नहीं है, ठीक है, सामूहिक अंत्यक्रिया का। सामूहिक अंत्यक्रिया क्या? एक लचीली होती है, छात्र एक टीम के रूप में कार्य करते हैं और समय की बचत भी होती है। तो कक्षा में नीरसता को भंग करती है ऐसा कुछ नहीं है, तो ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों के लिए यूएन सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 2006 में। दिव्यांग विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या आवश्यक है? तो गैर भेदभाव हो जाएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका परियोजना रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। 32 है, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो देखिए केवल वाले तो हो जाएंगे नेगेटिव, ठीक है, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव। सभी छात्रों के अधिगम में समान रूप से सहायता करना, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक समावेशी शिक्षक को किसमें कुशल होना चाहिए? देखिए व्याख्या हो जाएगा गलत आपका, कठोर हो जाएगा गलत, दो हो गए गलत आपके। और इसका 33 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा विविध शिक्षण विधियों में, विविध शिक्षण विधियों में एक समावेशी शिक्षक को किसमें कुशल होना चाहिए? तो विविध शिक्षण विधियों में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षण व्यूह रचना है? 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहयोगात्मक अधिगम। पिछड़े बच्चे कौन होते हैं? मंद अधिगमकर्ता, अपराधी अधिगमकर्ता, दिव्यांग अधिगमकर्ता या असाधारण अधिगमकर्ता। 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंद अधिगमकर्ता, स्लो लर्नर्स। नेक्स्ट है, विविध छात्रों का प्रभावी मूल्यांकन एक शिक्षक कैसे कर सकता है? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न मूल्यांकन उपकरणों का उपयोग करके, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा समझ से संबंधित एक विकार है तो अफेसिया हो जाएगा राइट आंसर। देखिए मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से फंसे, आप लोगों ने देखे हैं कि नहीं देखे हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि बहुत कम व्यू आए हैं उस पर, ठीक है। अगर अब वो आप देख लेते तो अच्छा पेपर हो जाता। अफेसिया वगैरह ये सारा कुछ मैंने डाला था, मैंने उसमें डिस्ग्राफिया ये सारा कुछ डाला था। विशिष्ट आवश्यकता वाले और ये RCI का जो भारतीय पुनर्वास परिषद का विस्थापना हुई इसकी, ये सब सारे क्वेश्चन मैंने डाले हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए किस टाइप की? तो किस अन्य बालकों के साथ, ठीक है, अन्य सामान्य बालकों के साथ उनको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और बहुत ही गंभीर हैं, गंभीर आवश्यकता वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा अत्यंत विकलांग हैं, तो उनके लिए विशिष्ट विद्यालय होते हैं। लेकिन जो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन, ये हो जाएगा राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ वातावरण, हेल्दी इन्वायरमेंट। 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है विशिष्ट आवश्यकता वाले, ये मैं जब अपने सॉल्व कर रहा था तो मुझे भी ये लगा था कि विशिष्ट विद्यालयों में विशिष्ट शिक्षकों के द्वारा, ठीक है, लेकिन अब मुझे 3-4 साल हो गए हैं बीएड किए हुए, लेकिन फिर मैंने इसे गूगल पे सर्च भी किया तो उसमें यही आंसर निकल के आ रहा था। एआई का भी मैंने सहायता लिया था। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को अन्य सामान्य बालकों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए, जिसमें वो उस अवधारणा को अपना सकें, ठीक है। लेकिन कोई अत्यंत गंभीर आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए होता है विशिष्ट विद्यालय। इस टाइप से वहाँ आंसर आया था, ठीक है। बाकी यही होगा, सामान्य वाले होगा राइट आंसर। इसका होगा स्वस्थ वातावरण 40 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिभाशाली बालक का लक्षण नहीं है? तो दूसरों से लड़ाई करना ये लक्षण नहीं है। बाकी जिज्ञासु होते हैं, रचनात्मक विचार वाले होते हैं और अभिव्यक्ति में उनकी नवीनता होती है, क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है, ठीक है। दूसरों से लड़ाई नहीं करते प्रतिभाशाली बच्चे। नेक्स्ट है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करेगा? नज़रअंदाज करेगा? नहीं भाई, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दंड देगा? नहीं भाई, दंड भी नहीं देगा। बच्चों को घर वापस भेजेगा? नहीं। तो ये क्या होगा, ऐसे बच्चों को परामर्श देना चाहिए। शुड काउंसल सच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, निर्देशन प्रक्रिया औपचारिक अनौपचारिक जीवन पर्यंत चलती है, सभी हो जाएंगे राइट आंसर। 43 है, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया था, किसने दिया था? स्टन ने दिया था। नेक्स्ट है, विशिष्ट बालक होते हैं। विशिष्ट बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं, बाधित बालक होते हैं। तो उपरोक्त सभी विशिष्ट बालक होते हैं। मार्गदर्शन और परामर्श विकलांग छात्रों को किस में सहायता करते हैं? तो स्वयं को समझना और स्वीकार करने में। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट है 47, अपराधी बालकों का मुख्य लक्षण होता है समाज विरोधी व्यवहार। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के करियर नियोजन के लिए कौन सा मार्गदर्शन आवश्यक है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा व्यावसायिक मार्गदर्शन, वोकेशनल गाइडेंस। विद्यालयों में मार्गदर्शन सेवाएं किन के लिए उपलब्ध होनी चाहिए? सभी छात्रों के लिए, उनकी क्षमताओं की परवाह किए बिना, या केवल शिक्षकों के लिए, या केवल तो हो जाता है नेगेटिव। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। समावेशी शिक्षा में समूह परामर्श किसके लिए उपयोग होता है? तो सहपाठी समर्थन और समझ को प्रोत्साहित करने के लिए हो जाएगा राइट आंसर। 51 है, समावेशी शिक्षा का विषय क्षेत्र नहीं है। तो गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे। समावेशी विद्यालय में चिकित्सक की मुख्य भूमिका क्या होती है? छात्रों की स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान और प्रबंधन करना। 53 है आपका, समावेशी विद्यालय में चिकित्सकों के लिए कोलैबोरेटिव वातावरण होना चाहिए, सहयोगात्मक, ठीक है। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक समावेशी अधिगम में कैसे सहायता करते हैं? तो केवल मेधावी छात्रों पर ध्यान केंद्रित करके, तो नेगेटिव हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा नेगेटिव हो जाएगा, परीक्षा भी नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका क्या बचा? भावनात्मक परामर्श प्रदान करके। नेक्स्ट है 55, समावेशी विद्यालय में बहुविषयक टीम क्यों आवश्यक है? 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी छात्रों को समग्र सहायता देने के लिए। नेक्स्ट है, समावेशी विद्यालय की मुख्य विशेषता क्या है? तो केवल शैक्षणिक ज्ञान गलत हो जाएगा सभी, और विकलांग छात्रों के लिए अलग कक्षाएं, ये भी गलत हो जाएगा। मेरिट भी गलत हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी छात्रों के लिए समान अधिगम के अवसर। 57 है, निम्नलिखित में से किसमें विकलांगता हो सकती है? तो ये सभी में विकलांगता हो सकती है, वाणी, श्रवण या दृष्टि, गत्यात्मक, धारणा या स्मृति यानी कि मोबाइलिटी, परसेप्शन और मेमोरी, और कॉन्टिनेंस, डेक्सटेरिटी और फिजिकल कोऑर्डिनेशन, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। समावेशी शिक्षा की सफलता इस पर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षकों के रवैये में परिवर्तन पर निर्भर करती है। कौन सी आधारभूत संरचना सुविधा समावेशन का समर्थन करती है? तो रैंप और सुलभ कक्षाएं, ठीक है, रैंप हो और सुलभ कक्षाएं होनी चाहिए, ठीक है। समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? तो मानवाधिकार व समानता पर आधारित है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक स्वागतपूर्ण और समावेशी विद्यालय वातावरण में क्या शामिल होता है? तो ये आपका 61 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षपात रहित संवाद। जब विद्यालय में निम्न में से क्या करते हैं तो समावेशन सबसे प्रभावी होता है। 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवारों व समुदायों के साथ सहयोग करना। 63 है, सहपाठी शिक्षण एक ऐसी रणनीति है जो, 63 का देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के मध्य सहयोग को बढ़ाती है। नेक्स्ट है 64,
भारत में समावेशी शिक्षा का समर्थन करने वाली नीति कौन सी है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका नई शिक्षा नीति 2020। स्पर्श आधारित शिक्षण सामग्री किसके लिए होती है? तो स्पर्श आधारित होती है दृष्टिबाधित बच्चों के लिए जो देख नहीं सकते। नेक्स्ट है अनुकूलित शिक्षण सामग्री वे होती है जो केवल वाले तो देखिए नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। और 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार होती है। विशिष्ट बच्चों के लिए सहायक तकनीक का एक उदाहरण है तो ब्रेल रीडर हो जाएगा राइट आंसर। ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों के लिए कौन सी सामग्री सबसे उपयुक्त है? तो स्पष्ट चित्रों व सरल शब्दों वाली फ्लैश कार्ड। नेक्स्ट है 69, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में विविधता शब्द का क्या संकेत है? छात्रों की क्षमताओं और पृष्ठभूमि में भिन्नता। 69 का हो जाएगा बी राइट आंसर। 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभाशाली बच्चे की विशेषता है? तो निर्णय लेने की क्षमता व आत्मविश्वास हो जाएगा राइट आंसर। 71 है, वह शिक्षण जो अधिकतम इंद्रियों को प्रभावित करता है कहलाता है। 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिंतनशील शिक्षण, संपूर्ण दृष्टिकोण और बहुसंवेदी शिक्षण, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। 72 है, धीमी गति से सीखने वाले की कौन सी विशेषता नहीं है? निर्धनता एवं आर्थिक स्थिति हो जाएगा राइट आंसर। इनमें से कौन सा कुछ समायोजित बच्चे का लक्षण नहीं है? तो हकलाना, सॉरी ये हो जाएगा आपका भावनात्मक परिपक्वता राइट आंसर। यवन वैकल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता यानी कि इनएबिलिटी टू रीड फ्लुएंटली, यानी कि डिसलेक्सिया का पूछ रहा है, ठीक है। डिसलेक्सिया क्या होता है? पठन अक्षमता होती है, तो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकलांगता वाले बच्चों में हो सकता है तो स्मृति समस्याएं, जागरूकता समस्या, समस्या समाधान में कठिनाई, ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। विशिष्ट शिक्षा के पाठ्यक्रम को विकसित करने, मान्यता देने व विनियमित करने के लिए शीर्ष प्राधिकरण है द रिहैबिलिटेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये हो जाएगा राइट आंसर। समावेशी शिक्षा में माता पिता की भूमिका क्या होती है? तो अधिगम में सक्रिय भागीदारी रहती है। 78 है, समावेशी शिक्षा में समुदाय की भागीदारी किस में सहायता करती है? 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जागरूकता व स्वीकारता बनाने में। समावेशी शिक्षा को समर्थन देने के लिए माता पिता घर पर कौन सी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं? 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त अभ्यास और भावनात्मक समर्थन, एडिशनल प्रैक्टिस एंड इमोशनल सपोर्ट। समावेशी बच्चों के व्यावसायिक प्रशिक्षण में कौन सी समुदाय सदस्य सहायता कर सकता है? तो स्थानीय कारीगर और व्यवसायी, लोकल आर्टिसन एंड बिजनेस ऑनर। नेक्स्ट है 81, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया संबंधित है लेखन विकलांगता, राइटिंग डिसेबिलिटी। 81 का राइट आंसर हो जाएगा राइटिंग डिसेबिलिटी, लेखन विकलांगता। समावेशी शिक्षण का कार्य है तो निदान करना, निर्देश देना, मूल्यांकन करना, तो ये सभी हो जाएंगे राइट आंसर। डायग्नोसिस, प्रिस्क्रिप्शन एंड इवैल्यूएशन एंड ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। उच्चारण सुधारने हेतु सर्वोत्तम साधन है तो लिंगुआ फोन हो जाएगा राइट आंसर। मानव के लिए सामान्य श्रव्य ध्वनि है 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। नेक्स्ट है 85, मजबूत विद्यालय समुदाय संबंध किसकी ओर ले जाता है? तो बेहतर समावेशन की ओर ले जाता है, बेटर इंक्लूजन। 85 का राइट आंसर हो जाएगा, 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कक्षा में विविधता का समाधान करने का पहला कदम क्या है? 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की आवश्यकताओं की पहचान करना। 87 है, कक्षा की विविधता में किस प्रकार की भिन्नताएं शामिल हैं होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक, भाषा, क्षमता और अधिगम शैली। नेक्स्ट है 88, निगरानी किस में सहायक होती है? अधिगम की कमियां और क्षमताएं पहचानने में, हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है छात्रों से नियमित प्रतिक्रिया लेने से शिक्षक को किस में सहायता मिलती है? तो शिक्षण विधियों में सुधार करने में सहायता मिलती है। विविधता के प्रति शिक्षक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? तो लचीला और समावेशी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल एंड इंक्लूसिव। नेक्स्ट है 91, रचनात्मकता आत्म तौर पर इससे जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट है किसके माध्यम से समावेशन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? तो लचीली पाठ्यचर्या हो, सहयोगी शिक्षण हो, भवन तक पहुँच, पृथक्करण वाला ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 2 और 4 हो जाएंगे राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों में कुछ समायोजन और हताशा तब विकसित होती है जब उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। नेक्स्ट है 94,
मानसिक मंदता शब्द को किस शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भौतिक अयोग्यता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। नेक्स्ट है, विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? तो 95 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। 96 है, मानसिक मंदता के कारण क्या है? तो ये प्रसव के बाद भी हो सकती है, जन्म के पूर्व भी हो सकती है, बहिर्जात भी हो सकती है, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। 97 है, वह स्थान जहाँ बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सर्वोत्तम तरीके से परिभाषित होता है? तो विद्यालय व कक्षा कक्ष हो जाएगा राइट आंसर, स्कूल एंड क्लासरूम। सभी के लिए स्कूल की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए एक टैगलाइन हो सकती है? 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षण व्यूह रचना क्या है? तो सभी के लिए शिक्षा हो जाएगा राइट आंसर। PWD का मतलब क्या है? तो ये है पीपल विद डिसेबिलिटीज़। खास बात तो यह है तो इसमें एक भी कथन नहीं पूछा गया है, ठीक है, एक भी कथन नहीं आया है इसमें, ठीक है, ना कथन ना रचनाकार कोई भी नहीं आया है, ठीक है। आपका एक पेपर और रह गया है आपका, स्कूल अंडरस्टैंडिंग दी सेल्फ, उसका प्रैक्टिस सेट पढ़ाई हुआ है, वो भी देखिएगा प्रीवियस ईयर कैसा आया था। बाकी मैंने 2 प्रैक्टिस सेट अपनी तरफ से कराए हैं 100 मार्क्स के, वो जरूर देखिएगा अगर पेपर में अच्छे नंबर लाने हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, गुड नाइट।